नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर सभी स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद इस बात को लेकर के कहा था कि अगर जरूरी हो तो दिल्ली के अंदर एनसीआर रीजन में जो है लॉकडाउन लगाना चाहिए। इसी खबर के बाद, इसी तरीके से कहें कि जो ये प्रस्ताव था उसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, जिसके बाद अब दिल्ली के सभी स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। ये नया फरमान जो है 15 नवंबर से लागू किया जाएगा, जो कि एक हफ्ते तक चलेगा। इसके साथ ही साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कम होने तक, यानी कि एक हफ्ते तक जो सरकारी दफ्तर हैं उनके भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया, आपको विस्तार से बता रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया है कि एक हफ्ते तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में अवकाश घोषित करने का दिल्ली सरकार का फैसला सोमवार यानी कि 15 नवंबर से लागू हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ते गए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों में जो अवकाश है उसका ऐलान कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया कि एक हफ्ते तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में अवकाश घोषित करने का दिल्ली सरकार का फैसला सोमवार यानी कि 15 नवंबर से प्रभावी होगा। दिल्ली के सीएम के साथ ही ने यह भी कहा है कि सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली के सीएम ने साथ ही ये भी कहा कि 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह निर्णय प्रदूषण की हालत को देखकर आज बुलाई गई बैठक के बाद लिया गया है। स्कूलों में अवकाश घोषित करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय बच्चों के हित में लिया गया है। बच्चे प्रदूषित हवा में सांस ना लें, इसे देखते हुए स्कूलों में अवकाश का निर्णय लिया गया है। उन्होंने साथ ही साफ किया है कि इस अवधि में ऑनलाइन क्लासेस संचालन किया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली जो है एनसीआर और के दूसरे शहरों के मुकाबले में वहां की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दीपावली के बाद से ही वहां के वायु प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है और इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो वायु प्रदूषण है वहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के अन्य शहरों की तुलना में दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक प्रदूषण होने को जो देखने को मिल रहा है। इसके कई कारण हैं, जिसमें हजारों कारखानों का धुआं, सिविल कंस्ट्रक्शन बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना हो या फिर वाहनों का प्रदूषण या फिर औद्योगिक प्रदूषण बड़ी वजह हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पराली जलाए जाने के चलते एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है, जो कि खतरनाक कैटेगरी में बनी हुई है। मेन पॉपुलेटेड पीएम यानी कि 2.5 के साथ दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता 499 है, जो कि पराली जलाने और वाहनों और औद्योगिक धुएं के कारण होती है। भारत के उत्तरी भाग के अन्य शहरों की तुलना में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद सहित एनसीआर के शहर चार्ट में सबसे ऊपर हैं। अक्सर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बने रहते हैं। इसके पीछे कारण बड़े पैमानों पर वाहनों की आवाजाही और हजारों उद्योग जैसी चीजें शामिल हैं। तो दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहां के स्कूलों को, सभी स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं कंस्ट्रक्शंस के जितने भी काम होते हैं, यानी कि निर्माण से जुड़े जो भी काम है, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, सड़क बनाना हो या किसी प्रकार का निर्माण जो है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है 14 से 17 तारीख तक के लिए, ताकि दिल्ली की जो हवा है वो सांस लेने लायक हो पाए। लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से जो हवा की क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और इसकी वजह से वहां पर दिन में भी जो है कोहरा जैसा नजर आता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है हर साल नवंबर, खासकर दिवाली के आसपास के महीने से शुरू होकर के दिसंबर के मिड तक ऐसा ही रहता है, जबकि वायु प्रदूषण जो है खतरनाक स्तर पर रहता है। इसको लेकर के ऑड इवन समेत तमाम तरह के फॉर्मूले अख्तियार किए गए, लेकिन दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक महत्वपूर्ण हियरिंग की गई थी। उस मामले के बाद उन्होंने दिल्ली सरकार को 2 दिनों के लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव दिया था और इन तमाम चीजों के बीच में दिल्ली सरकार की तरफ से आज जो है अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद ये तमाम फैसले लिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।